नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको पाकिस्तान से कश्मीर पर आया वो कुटिल रुझान दिखाएंगे, जिसमें उसके रक्षा मंत्री ने 370 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली बात दोहराई है और कहा है कि हम सब एक पेज पर हैं। लेकिन कैसे, इस पर कश्मीर से ही प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, यह देखिएगा। आज हमारे पास आपकी सेहत से जुड़ा एक चिंता कार्ड भी है। अगर आप या फिर आपके बच्चे प्रोसेस्ड फूड के प्रेमी हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि लैंसेट में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोसेस्ड फूड के आगे मीठी मुसीबत है, जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। फिर आपको यूपी में मठाधीश, माफिया और संस्कारों वाली जुबानी चिंगारियां दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर के दावे पर कहा था मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी ने इसका जवाब दिया है। इस पर सत्ता के कलेश वाली कुंजी तैयार है। वैसे सत्ता में एक कलेश राहुल गांधी पर भी छिड़ा है और इस कलेश का नाम है चिट्ठी युद्ध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल के अपमान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा था। अब इस पर नड्डा ने लेटर का जवाब लेटर से दिया है और पूछा है कि राहुल की करतूत भूल गए आप? सोचिए क्या कहा उन्होंने कहा राहुल की करतूत भूल गए क्या? आज हरियाणा में कांग्रेस के 7 वादे के जवाब में बीजेपी ने 20 वादे का संकल्प पत्र भी जारी किया है। इसमें बीजेपी ने राज्य के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। साथ ही महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर भी एक बड़ी खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है कि फिल्म के सर्टिफिकेट पर 25 सितंबर तक फैसला लें। मतलब सर्टिफिकेट देना है या नहीं, यह तय करके बताएं। वैसे कोर्ट ने यह भी कहा है कि रचनात्मक आजादी पर रोक ठीक नहीं है। और इलॉन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस क्रांति की है। कंपनी के अनुसार ब्लाइंड साइट नाम की यह डिवाइस उन लोगों को भी देखने में मदद करेगी जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं। बड़ी बात यह है कि मस्क की इस डिवाइस को एफडीए की मंजूरी भी मिल गई। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की संयुक्त पॉलिटिकल धुलाई कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बल्ले बल्ले हो रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश नजर आ रहा है। पीएम ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि कांग्रेस का एजेंडा वही है जो उसका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। अनुच्छेद 370 पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी के जुबानी हमलों पर 120 सेकंड में पॉलिटिकल धुलाई वाली ये रील आपको जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते। लेकिन मोदी आज
कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। एक तरफ पीएम मोदी पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी ऐसी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। इसे 3 बयानों से समझने की जरूरत है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस के इरादे एक जैसे हैं। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान और बीजेपी की जुगलबंदी है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बयान सुन लेते पहले। बीजेपी की तरह पाकिस्तान भी एक ही राग चलाते हैं ना दोनों। हमने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे। राज्य के दर्जे की बात थी। सिर्फ 24 घंटे के लिए हमें पेगासस दे दें, हम बेनकाब कर देंगे इस साजिश को और इस जुगलबंदी को जो पाकिस्तान और बीजेपी की चलती है। पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि हम इन पार्टियों के षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है। मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूँ। ये देश के दुश्मन आज पाकिस्तान कह रहा है कि गांधी परिवार का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है। कांग्रेस और गांधी परिवार सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, आज ये पूरा देश देख रहा है। तो सीमा पार पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ के बाद अब वहां की सरकार भारत में राजनीतिक घुसपैठ की इच्छा भी रखती है और इसका उदाहरण वहां के रक्षा मंत्री खुद दे रहे हैं। वैसे जम्मू कश्मीर से आज 2 बड़ी राजनीतिक खबरें हैं। इसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पहली खबर यह है कि पीएम मोदी ने आज श्रीनगर और कटरा में चुनावी रैली की, जिसमें फिर नौजवान वर्सेस 3 खानदान का मुद्दा उठा। दूसरी खबर यह है कि आतंकी फंडिंग के आरोपी इंजीनियर राशिद पीएम मोदी को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए कश्मीर के लोगों से उन्होंने एक छोटी सी इल्तिजा की है। दोनों खबरों पर सत्ता की छोटी कुंजी तैयार है। पहले बात करते हैं पीएम मोदी के 1 दिवसीय चुनाव प्रचार की, जिसमें 2 रैलियां हैं। पहली रैली कश्मीर क्षेत्र के श्रीनगर में हुई, दूसरी रैली जम्मू क्षेत्र के कटरा में हुई। रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर कई हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा घायल करने वाले 2 नुकीले हमले थे। पहला जम्मू कश्मीर के नौजवान वर्सेस 3 खानदान वाला नारा, दूसरा कांग्रेस के नेता देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों बातों को कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अलग अलग जगहों का चयन किया। श्रीनगर में वंशवाद और परिवारवाद का मुद्दा ज्यादा चल रहा है। यहां अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की राजनीतिक हिस्सेदारी ज्यादा है, इसीलिए पीएम ने श्रीनगर में कश्मीरी नौजवान वर्सेस 3 खानदान का नारा दिया। जबकि कटरा में वैष्णो देवी का मंदिर है, इसीलिए यहां उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर डायरेक्ट अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा था कि देवता का मतलब भगवान नहीं होता। पीएम मोदी कटरा में थे, कटरा में ही माता वैष्णो देवी का मंदिर है, इसीलिए यहां पीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते। यानी जहां खानदान वाला मुद्दा चलेगा वहां खानदान, और जहां देवता वाला मुद्दा चलेगा वहां देवता वाली बात। राजनीतिक हमले के लिहाज से पीएम की लोकेशन और राजनीतिक टाइमिंग दोनों सटीक थी। मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी,
और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है? हमारे देवी देवता भगवान नहीं है, हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं, ये सोची समझी चाल है, ये एक नक्सली सोच है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों बातों के अलावा 5 और बड़े मुद्दों की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर स्थायी रूप से शांति की तरफ बढ़ रहा है, अनुच्छेद 370 हटने से आतंकवाद कमजोर हुआ है, जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होने वाला है, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन और किताबें हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बनेगा और ये कमिटमेंट बीजेपी ही पूरा करेगी। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है, कांग्रेस हमले कर रही है और बीजेपी के तेवर जवाबी फायरिंग वाले। बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। एक बात चाहता हूं समझाएं कि ऐसा कौन सा काम था जो राज्य का दर्जा रहते हुए भाजपा अगर भला करना चाह रही थी तो क्यों नहीं कर पाई? उसकी मंशा जम्मू कश्मीर को एक कॉलोनी बना के रखनी थी। जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो ये बाकायदा हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर से पार्लियामेंट में भी कहा है और बाहर भी कहा है। अभी एलजी देख रहे हैं और वो मुखिया हैं यहाँ के यूटी के, और जब स्टेटहुड बहाली होगी वो स्टेटहुड बहाली होगी। थे आज तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, तो आगे हम कैसे मान ले कि आने वाले सालों में या अगर बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में तो वो अपने वादे पूरे करेंगे? किस बेसिस पे हम ये बात मान लें? देखिए, इस सब के बीच चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए आतंकी फंडिंग के आरोपी इंजीनियर रशीद ने अपनी एक इच्छा बताई है। वो कश्मीर में प्रचार के दौरान लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें 20 से 25 सीटें दे दें, इसके बाद वो पीएम मोदी को कंट्रोल में रखेंगे। वैसे इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव हैं, एक दिन में वो 30 सभाएं कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं और सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव में उतारे गए हैं। खैर, अब एक ऐसे एजेंट की हम बात करते हैं जो जाता तो खाने के माध्यम से है, लेकिन अंदर आपके शरीर में बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। अपने न्यूज मित्रों को एक चिंता कार्ड दिखाने जा रहे हैं जो आपकी और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा है। देखने में बहुत अट्रैक्टिव है ना? शायद आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। होल्ड इट, कंट्रोल, जरा सब्र करो। क्या आपको पैकेट वाले चिप्स, कुकीज, रेडी टू ईट फूड, प्रोसेस्ड मीट
या हॉट डॉग जैसी चीजें खाना अच्छा लगता है? अगर आपका जवाब हां में है तो आपको अपनी यह आदत जल्द बदल लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपकी जिंदगी में डायबिटीज का वेलकम कर रहे हैं। डायबिटीज के लिए कहते हैं कि इट इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, और यह डराने वाला दावा बकायदा एक बहुत क्रेडिबल रिसर्च के बाद सामने आया, जिसके बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी सेहत की सत्ता का है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के खतरे पर रिसर्च के बाद जो तथ्य जारी किए गए हैं, उनमें आपके लिए एक चिंता वाला अलार्म है। इस रिपोर्ट में 4 तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बताया गया है। वैसे वो 4 प्रोसेस्ड फूड कौन से हैं और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले यह नोट कर लीजिए कि अगर आपकी रोजाना की डाइट में 10% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं तो यह आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि द लैंसेट रीजनल हेल्थ की नई रिपोर्ट के अनुसार डाइट में 10% प्रोसेस्ड फूड का मतलब डायबिटीज का रिस्क 17% ज्यादा है। यानी एक और रिसर्च जो यह बता रही है कि प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड आपको बीमार नहीं बल्कि बेहद बीमार बना सकते हैं। अब आपको 4 अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में बताते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए मीठी मुसीबत हैं। पहली कैटेगरी में पैकेट में आने वाले स्नैक्स, कुकीज, कैंडीज और चिप्स को रखा गया है। दूसरी कैटेगरी में रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन डिनर, माइक्रोवेव किया जाने वाला फूड शामिल है। तीसरी कैटेगरी में प्रोसेस्ड मीट, हॉट डॉग, सॉसेजेस और बेकन को शामिल किया गया है। इसके अलावा लैंसेट रीजनल हेल्थ की रिसर्च सोडा और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले ड्रिंक्स को भी टाइप 2 डायबिटीज का बड़ा कारण मान रही है। अब अक्सर यह खबर देखने के बाद या बातें करने के बाद, हमारी रील शेयर करने के बाद लोग कहेंगे तो फिर जीने का क्या मतलब है? जीने का मतलब यह सब खाना नहीं है। जीने का मतलब है स्वस्थ रहकर जीना। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को शायद यह ना पता हो कि टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है, तो ध्यान से जान लीजिए। देखिए, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, पहला टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। इस रिसर्च में प्रोसेस्ड फूड से टाइप 2 डायबिटीज का दावा किया गया है। इस तरह की बीमारी गलत लाइफस्टाइल और खराब खान पान की वजह से होती है। इसके अलावा मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, खराब जीवन शैली से टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसमें पेंक्रियास से इंसुलिन बनने की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद इंसुलिन ना बनने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसका इलाज वैसे तो दवाओं से किया जाता है, लेकिन अगर दवाओं का असर नहीं होता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप भगवान ना करे अगर डायबिटीज से ग्रस्त हैं और उसकी कोई दवाई ले रहे हैं, तो उस दवाई का साइड इफेक्ट आपके किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन को जरूर अफेक्ट करेगा। अब आप ये खाएं, दवाई खाएं या ये ना खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल में जिएं, आपको सोचना है। सोचिए, इतनी गंभीर बीमारी जिसका कारण वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बन सकते हैं जिन्हें आप बहुत स्वाद लेकर खाते हैं और इजी टू कुक, इजी टू अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन ये स्वाद आपकी सेहत की सत्ता को खराब कर सकता है। जब से हम वेस्टर्नाइज हुए, हमारी डाइट में बहुत चेंजेस आ गए। इन चेंजेस में जो प्रोसेस्ड मील जो हम ले रहे हैं, वो उसका रिलेशन डायबिटीज़ के साथ काफ़ी मिला है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड मील वही मील है जिसके अंदर बहुत ही पतला कण होता है, जो हमारे शरीर में जल्दी से पच जाता है और जल्दी से शुगर का लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो जिन मील के अंदर ये प्रोसेस्ड की वजह से उसका जो या हमने जो आइटम यूज़ किया है उसके अंदर फैट सेचुरेटेड ट्रांस फैट ज़्यादा है और प्लस कार्बोहाइड्रेट कंटेंट यदि ज़्यादा है, वो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसका जिसमें कि वो कण छोटा है, वो सारे मील डायबिटीज़ को करते हैं, ऐसा देखा गया है। लॉन्ग टर्म पे जो स्टडीज़ आई है जिसमें कि 10-15 साल का जो इंसिडेंस देखने के लिए, कि 10-15 साल तक वो डाइट जिन लोगों ने खाई है उसके अंदर डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। प्राइमरली तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ ही है अभी तक इसका एसोसिएशन, लेकिन फिर भी जो भी हम चीज़ें उसमें डालते हैं उसका 2 पर्पज़ होता है। 1
कि एक तो उसकी जो डाइजेशन जो है अर्ली डाइजेस्टेड करने के लिए उसमें चीज़ें डाली जाती हैं, दूसरा उसका फ्लेवर के पॉइंट ऑफ से डालते हैं, तीसरा उसका कलर यानी कि वो देखने में सुंदर लगे। ये सारी की सारी हमारे एडिशंस जब बॉडी में जाते हैं उनका रिलेशन इस तरह से रहता है, या तो वो हमारे अर्ली डाइजेशन में हेल्प करेगा, हमारी फ्रेग्रेंस की वजह से आदमी के अंदर सिक्रीशन जल्दी और रैपिड सिक्रीट होंगे तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन फास्ट होगा। जीवन में एक मिशन बनाइए। मिशन ये बनाइए कि हमें अपने और अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनकी सोच में परिवर्तन लाना है। ये जितना अट्रैक्टिव लगता है ये होता नहीं है, ये सोचना शुरू करना है। ये जब दिखे तो लगे कि हां इससे तबीयत खराब होने वाली है, ये सोचना शुरू करना है। शॉर्टकट से खाने के लिए बचना है। अब चिंता की बात यह है कि जिस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर डायबिटीज वाले खतरे का सायरन बजा है उसे भारत में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वर्ष 2023 में इंडियन पीडियाट्रिक्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 से 14 वर्ष के 93% बच्चे हफ्ते में एक से ज्यादा बार प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। इट्स अ फैक्ट। जबकि 68% बच्चे हफ्ते में एक से ज्यादा बार प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भारत में 53% बच्चे हफ्ते में कम से कम एक बार प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं। वैसे जो रिसर्च लैंसेट में पब्लिश की गई है उसमें आपके लिए खतरे वाले संकेत के साथ एक काम की बात और भी बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार डाइट में 10% प्रोसेस्ड फूड का मतलब है डायबिटीज का रिस्क 17% ज्यादा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के 10% हिस्से को हेल्दी डाइट जैसे दूध, अंडे या फिर फल से रिप्लेस करता है तो उसे डायबिटीज का खतरा 14% कम हो सकता है। अब एक और चिंता का कार्ड जो मधुमेह यानी डायबिटीज वाले इस खतरे से जुड़ा है। शायद आपको पता ना हो, भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि भारत में शुगर के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 13 करोड़ 60 लोग प्री डायबिटिक हैं। 60 लाख 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज के बॉर्डर पर खड़े हैं। सोचिए ऐसी स्थिति में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से टाइप 2 डायबिटीज वाला ये अलार्म सुनना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब आपको एक और अलार्म बजाते हैं और वो है पॉलिटिकल अलार्म, एक दूसरे के ऊपर आरोप का। समझ गए होंगे आप। अब जो खबरों का स्टीयरिंग है उसको एक बार फिर से शुद्ध राजनीतिक खबरों की तरफ हम आपको मोड़ के लेकर जाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मठाधीश और माफिया शब्द पर काफी हंगामा हो रहा है। राज्य के दो बड़े नेता एक दूसरे को माफिया कह रहे हैं। इसमें एक मौजूदा सीएम है तो दूसरे पूर्व सीएम है। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमला किया था। आज योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला, घुटने टेकने वाला व्यक्ति संतों को माफिया कहता है। इस पर अखिलेश यादव ने फिर जवाबी हमला किया और कहा कि चेहरा मिला लीजिए कौन माफिया दिखता है। यानी दोनों तरफ से राजनीतिक फायरिंग हो रही है। सत्ता के इस कलेश की एक छोटी रील देखिए, फिर आपको यूपी में सियासत का जाति वाला गणित भी बताएंगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था और परिणाम क्या था, ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था,
बबुआ 12 बजे सो के उठता था। हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। वैसे माफिया और मठाधीश से आगे यूपी में एसटीएफ पर भी आज काफी राजनीति हुई है। अखिलेश यादव ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स नाम दे दिया। उन्होंने फोर्स में एक खास जाति की तैनाती पर भी सवाल उठाए। इससे पहले अखिलेश यादव एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स भी बता चुके हैं। उन्होंने कल सोशल मीडिया पर लिखा था कि जो जनसंख्या में 10% हैं उनको 90% तैनाती और जो जनसंख्या में 90% है उनको 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। इसके साथ उन्होंने आंकड़ों वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें बताया गया कि एसटीएफ में किसकी कितनी पोस्टिंग है। इस बीच आज यूपी में एक विधायक के सरेंडर का वीडियो काफी वायरल हुआ है। ध्यान से देखिए तस्वीर। यह वीडियो भदोई के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का है। जाहिद बेग चुपके से कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें कोर्ट के गेट पर पकड़ लिया। खींचतान हुई। विधायक 2 बार गिर पड़े, उनकी चप्पल टूट गई, शायद कपड़े भी फटे हैं। इसके बाद किसी तरह से विधायक ने खुद को छुड़ाया और नंगे पांव भागते हुए सीजीएम कोर्ट रूम में पहुंचे। वहां जज के सामने सरेंडर कर दिया। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड मामले में केस दर्ज होने के बाद जाहिद बेग परिवार के साथ 10 सितंबर से फरार थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। बुधवार को जाहिद बेग के बेटे ज़हीम बेग को पुलिस ने जेल भेजा था। इसके बाद से विधायक पर दबाव बढ़ गया था। अभी भी उनकी पत्नी सीमा बेग फरार है। यूपी से आगे अब राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं जिसमें हर दिन लेटर बम फूट रहे हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू समेत बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने राहुल गांधी पर नफरत भरा बयान दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उस चिट्ठी का जवाब नई चिट्ठी से दिया है। नड्डा ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया है और कहा है कि राहुल गांधी को महिमा मंडित करना उनकी मजबूरी बन गई है। जी को जान से मारने की धमकी भाजपा के नेताओं ने दी, अब तक तो हम ये कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खड़गे साहब की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, चुप हैं। इससे ये समझ में आता है कि इस धमकी के पीछे कौन है। जिस तरह की चिट्ठी, बुद्धिहीन चिट्ठी, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 3rd डिविजनल स्टूडेंट ने लिखी हुआ है, ऐसा लगता है। ये नड्डा जी की चिट्ठी लगती ही नहीं है। राजनीतिक असहिष्णुता, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़े अगर शिकार रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी रहे। इस डिक्शनरी में जितनी गालियाँ नहीं होंगी उससे ज़्यादा गालियाँ उनको दी गई। जितनी डिक्शनरी में अपशब्द जितने नहीं होंगे उतने अपशब्द किए गए। आपकी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी क्या है? आपकी अटल जी वाली पार्टी है या आडवाणी जी वाली पार्टी है? आपकी पार्टी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में, वन लीडर वन पार्टी, बस। एक वर्ड हुआ करता था, उसका नाम था पॉलिटिकल ग्रेस। न जाने कहां खो गया वो। ऊटर बज गया ये सुनते, देखा आपने? इसे भी पता है कि वो कहीं खो गया। खैर, हम नहीं खोने वाले, कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन हमारी रील्स को आप खूब शेयर करिए। नमस्कार।